हेलो फ्रेंड, ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें इंसान पूरी जिंदगी नहीं भूल पाता। कुछ घटनाएं तो हमें डराती है, कुछ हमें सोचने पर मजबूर करती है और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बाद हमारा भगवान पर विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। यह कहानी है माधव की, जो अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होकर देर रात अपने गांव लौट रहा था। शादी का माहौल बहुत खुशियों भरा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, रिश्तेदार नाच रहे थे, हर तरफ हंसी खुशी का वातावरण था। लेकिन माधव को क्या पता था कि घर लौटते समय उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना बन जाएगी। शादी ब्याह में तो रात हो ही जाती है और लोग, आजकल के मेहमान लोग तो रुकते नहीं हैं, शादी में ही लौट जाना चाहते हैं। बस जयमाल हुई, अगर लड़की की शादी है तो जयमाल होने तक का वेट करते हैं। लड़का देखे, जो भी नेक वेक पकड़ाए, निकल लिए खाना खा के। और अगर लड़के हों तो रिसेप्शन में जाते हैं, या तो फिर दुल्हन को देखने, या तो फिर तिलक फलदान एक ही साथ हो जाता है। उसी में खाना खाए, नेक पकड़ाए, निकल लिए, कोई रुकते नहीं। तो ऐसे ही माधव भी किया। शादी में गया था, बस उसने देखा टाइम 11:30 बज चुके थे। बस उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और गांव की ओर निकल पड़ा। वहां से गांव उसका नजदीक था। शहर से गांव के बीच लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता था। पहले कुछ किलोमीटर तक सड़क पर गाड़ियां मिलती रही। शहरों में तो रात में भी गाड़ियां चलती है, लेकिन जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचता गया, सड़क सुनसान होती गई। आसमान में बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे। माधव ने मोटरसाइकिल की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। उसे बस जल्दी से घर पहुंचना था। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने घर से निकलते समय कहा था, बेटा लौटते समय महादेव का नाम लेते हुए आना। माधव मुस्कुराया और धीरे से बोला, हर हर महादेव। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। माधव ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने कई बार किक मारी, फिर भी इंजन नहीं चला। माधव ने मोबाइल निकाला और नेटवर्क गायब था, चारों तरफ सन्नाटा। उसे थोड़ी चिंता होने लगी। तभी सड़क की कुछ दूरी पर उसे एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। माधव ने ध्यान से देखा, वहां एक छोटा सा पुराना मंदिर था। मंदिर के ऊपर त्रिशूल लगा हुआ था। माधव ने सोचा, शायद मंदिर के अंदर कोई होगा, वहां जाकर मदद मांगता हूँ। वह बाइक छोड़कर मंदिर की तरफ चल पड़ा और जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, उसके कानों में घंटी की आवाज आई, टन टन टन। माधव रुक गया। मंदिर बाहर से बिल्कुल शांत था। उसने अंदर झांका। अंदर एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ था। पास ही एक दीपक जल रहा था। माधव ने हाथ जोड़ दिए, महादेव मुझे घर पहुंचा देना। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? माधव अचानक पीछे मुड़ा। वहां एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके हाथों में कमंडल था और माथे पर भस्म लगी थी। माधव ने कहा, बाबा मैं शादी से लौटकर अपने गांव जा रहा था। रास्ते में बाइक बंद हो गई। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डर मत, पहले महादेव को जल चढ़ा। माधव ने मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर उसकी आंखें बंद करके प्रार्थना की, भोलेनाथ मेरी गलती हो तो क्षमा करना, मुझे सुरक्षित घर पहुंचा देना। कुछ क्षण बाद जब उसने आंख खोली तो साधु वहां नहीं थे। माधव हैरान रह गया।
उसने मंदिर के बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने चारों तरफ आवाज लगाई, बाबा बाबा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माधव मंदिर से बाहर निकल गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। आसमान में बिजली चमकी और कुछ ही क्षणों में बारिश शुरू हो गई। माधव वापस मंदिर के अंदर आ गया। उसने सोचा कि बारिश रुकने तक यहीं बैठना होगा। वही शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव का नाम लेने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। लगभग आधे घंटे बाद बारिश रुक गई। माधव ने बाहर आकर अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक तुरंत स्टार्ट हो गई। माधव की आंखों में खुशी आ गई। उसने मंदिर की ओर देखा, धन्यवाद महादेव। फिर वो घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक उसे सड़क पर कुछ दिखाई दिया। एक बड़ा पेड़ तेज हवा के कारण सड़क पर गिर चुका था। अगर माधव बारिश के दौरान उसी रास्ते से निकल जाता तो शायद वह पेड़ उसके ऊपर गिर सकता था। माधव कुछ क्षण चुप खड़ा रहा। उसके मन में वही साधु की बात गूंजने लगी, डर मत। पहले महादेव को जल चढ़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव आप मुझे बचा लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह छोटा सा मंदिर और वह साधु कोई सामान्य घटना नहीं थी। राघव जब घर पहुंचा तो रात के लगभग 2 बज चुके थे। माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? माधव ने पूरी घटना उन्हें बताई। माँ कुछ देर तक चुप रही। फिर उन्होंने कहा, बेटा उस रास्ते पर तो कोई मंदिर है ही नहीं। माधव चौंक गया। क्या मतलब? माँ ने कहा, मैं उस रास्ते से कई बार गई, वहां कोई मंदिर नहीं है। माधव को विश्वास नहीं हुआ। अगली सुबह अपनी माँ के साथ उसी जगह गया, लेकिन वहां न कोई मंदिर था, न कोई दीपक और न कोई शिवलिंग। वह सड़क के किनारे एक बड़ा पुराना पेड़ था। माधव ने चारों तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिछली रात उसने जो देखा था वह क्या था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पर एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। जब पत्थर पर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग जैसी आकृति बनी हुई थी। माधव ने हाथ जोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे विश्वास हो गया कि महादेव न किसी रूप में उसकी रक्षा की। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान शिव को दिखावे की जरूरत नहीं, उन्हें तो चाहिए केवल सच्चा मन। कभी एक लोटा जल, कभी बेलपत्र, कभी ओम नमः शिवाय और कभी सिर्फ सच्चे दिल से किया गया स्मरण। कहा जाता है, जब भक्त सच्चे मन से महादेव को पुकारते हैं तो भोलेनाथ किसी न किसी रूप में उसकी सहायता जरूर करते हैं। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, महादेव का नाम लेना मत छोड़िए। क्योंकि जब दुनिया का हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब भी महादेव का रास्ता खुला रहता है। और शायद इसी वजह से भक्त कहते हैं, जिसके सिर पर हाथ महादेव का हो, उसका कौन बिगाड़ सकता है। हर हर महादेव। कहते हैं कि जिस शादी से माधव के साथ ये घटना हुई थी, लौटते समय उस परिवार में कुछ दिनों बाद अचानक कुछ परेशानी आ गई। शादी के बाद दूल्हे के पिता को जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। माधव को उसके साथ जाना था, लेकिन अचानक माधव के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने कहा, आज यात्रा मत कीजिए। सबने पूछा, क्यों? माधव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मन कह रहा है आज रुक जाना चाहिए। दूल्हे के पिता पहले तो हंसे, लेकिन माधव के बार बार कहने पर उन्होंने यात्रा एक दिन के लिए टाल दी। अगले दिन पता चला जिस रास्ते से उन्हें जाना था वही रात में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था। माधव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके आस
उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, महादेव आप फिर बचा लिए। उस रात माधव को सपना आया, वही साधु उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, जिस महादेव पर विश्वास उसे भय से क्या डरना। माधव ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ शिवलिंग की तरफ उठाया और कहा, नाम जानते हो? जरूरत नहीं, जिस नाम का तुम स्मरण करते हो वही तुम्हारे साथ है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। माधव की नींद खुल गई। सुबह होते ही शिव मंदिर पहुंचा। उसने जल चढ़ाया, लंबे समय तक आंखें बंद करके बैठा रहा। उस दिन से ही माधव की जिंदगी बदल गई। पहले वह केवल परेशानी में भगवान को याद करता था, लेकिन अब उसने रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। और उसकी माँ हमेशा एक बात कहती, भगवान शिव को पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। सच्चे मन से पुकारो, महादेव वहीं मिल जाते हैं जहां तुम खड़े हो। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। मुश्किल रास्ता सामने होता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन शायद उसी समय कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही होती है। महादेव की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ है मुश्किल समय में विश्वास रखना, गलत रास्ते से बचना, किसी जरूरतमंद की मदद करना और अपने मन में अहंकार की जगह श्रद्धा रखना। माधव को यही सीख मिली। उसे मंदिर मिला या नहीं मिला, वह साधु सच में कौन था? इन्हीं सवालों का जवाब शायद उसके मन में बस घूमते रहा हो, लेकिन हाँ, ये तो कभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो साधु कौन था। पर महादेव पर जो उसकी भक्ति और भी अचल हो गई, क्योंकि महादेव हर जगह सिर्फ नाम पुकारने पे उसकी मदद कर रहे थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये सच है ना, जब आप महादेव से कोई काम आपका अटका हुआ हो और आप सच्चे मन से एक बार कहते हो कि महादेव देख लो ना, देखो कैसे झटपट वो काम हो जाता है ना। मेरा तो है विश्वास, मैं जब भी मुसीबत में पड़ी, मैंने अपने महादेव पे ही छोड़ दिया सब कुछ, और मुझे रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो मुझे अपने महादेव पे पूरा ही विश्वास है। हर हर महादेव।